हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडी। सर, हमने गवर्नमेंट कंपनीज की शुरुआत की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने समझा कि कोई भी ऐसी कंपनी विच वाज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और सरकार की इक्विटी शेयर होल्डिंग उसमें इक्वल टू और मोर देन 51% है, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, हमने मेरिट समझने हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो हेडिंग लिखेंगे मेरिट्स। मेरिट्स। तो सबसे पहला फायदा, established as per the Companies Act 2013, established as per the Companies Act 2013, B, separate legal entity, separate legal entity, enjoys autonomy and curb unhealthy business practices. Curb unhealthy business practices. लिमिटेशंस की बात करें तो a government company is not responsible. A government company is not responsible directly to the parliament, is not responsible directly to the parliament, the management and administration, the management and administration rest in the hands of the government, as government is the major shareholder, as government is the major shareholder। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, आंसरेबल नहीं है। द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि मेजर शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग, मल्टीनेशनल company, also known as global enterprises, multinational company also known as global enterprises। ठीक है जी, लिखेंगे इसके बारे में। MNC have become a common feature of most developing economies in the world। तो साहब है क्या? डेवलपिंग नेशंस को अभी बहुत सारी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और डेवलपिंग नेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन भी है। तो उसी पॉपुलेशन से फायदा उठाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना बड़ा कस्टमर बेस है, क्योंकि उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें हैं, उतनी ज़्यादा उनको सर्विसेज चाहिए। इसलिए इंडिया एंड चाइना आर द बिगेस्ट एशियन मार्केट्स।
क्योंकि यहां पर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। तो जब भी हमारे यहाँ पर स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन कंजम्पशन की प्रॉब्लम से आता है कि जब लोग सामान खरीदना बंद करते हैं तो माल बिकना बंद हो जाता है, माल बिकना बंद होता है तो हमारे उद्योग जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो द बेसिक पावर आपके पास, आपके शक्ति और आपका नुकसान दोनों आपकी पॉपुलेशन की वजह से होता है। तो क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस है, हिंदुस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो सरवाइव कर जाती है क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स हैं। बट वही पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी देती है। बट फॉर एमएनसी पॉइंट ऑफ व्यू, they have become a common feature of most developing economies in the world. B, MNCs are corporations. MNCs are corporations which have their operations, which have their operations in a number of countries, which have their operations in a number of countries. They are characterized by their huge size, large number of products, advanced technology, marketing strategies, and network of operations all over the world. Network of operations all over the world. ठीक है जी। Next, global enterprises which have huge industrial organizations, which extend their industrial and marketing operations, through a network of their branches in several countries. तो क्या कहता है ये? Global enterprises which have huge industrial organization which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. So क्या करते हैं ये? एक जगह डेवलप किया जाता है प्रोडक्ट और वो पूरी की पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है थ्रू द ग्लोबल एंटरप्राइजेस, भले वो सर्विस हो या वो कोई गुड्स हो या प्रोडक्ट हो। ठीक है। डी पॉइंट, these enterprises operate in several areas. Producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries. ठीक है जी। एग्जाम्पल,
वॉलमार्ट, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, यूनिलीवर एटसेट्रा। ठीक है जी। फीचर्स, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अपने आप में एक एमएनसी है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, बाहर के देशों में भी है। टाटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कंट्रोल हेड ऑफिस से होता है। तो अगर एक कंपनी है जो यूएस की है और वो यहां पर उनका ऑफिस है तो उनके ऑपरेशंस कंट्रोल यूएस से होते हैं, पॉलिसीज वहां ड्राफ्ट होती हैं, ऑब्वियसली यहां पर भी मैनेजमेंट होती है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो साहब अब टोयोटा ने यहाँ पर अगर फैक्ट्री बनाई है तो वो वही टेक्नोलॉजी जो वो जापान में यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जापानीज लोग आते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं मशीन्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सिखाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फायदा ये है कि अगर एक कंपनी है जो यूके में लंदन में बिजनेस करती है और लंदन में उन्होंने कुछ यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया और अपने प्रोडक्ट्स को बेचा, तो वहां की लर्निंग्स वो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट दे जैसा उन्होंने दूसरे लोकेशन पर दिया, बट येस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में आपके एड ऑन तो जरूर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन, जैसे यहाँ पर हमारे देश में पहले हीरो होंडा था, तो हीरो वॉज एन इंडियन एंटिटी, होंडा वॉज द जापानीज एंटिटी। अब होंडा मोटर्स लिमिटेड अपने आप में अलग है। अब होंडा की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में है, होंडा मोटर्स अलग है, होंडा स्कूटर्स अलग है। ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन एटसेट्रा। सब प्रोडक्ट इनोवेशन की कहानी ये है कि जैसे आप मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड आलू टिक्की बर्गर सिर्फ हिंदुस्तान में बेचता है या एशियन कंट्रीज में बेचता है जो कि इंडिया के आसपास लगती हैं। ये आलू टिक्की बर्गर पहले आता नहीं होता था, तो जब तक मैकडोनल्ड्स इंडिया में ठीक से चलता भी नहीं होता था, तो जब उन्होंने इंडियन टेस्ट के हिसाब से इनोवेट किया तब उनका प्रोडक्ट चलना शुरू हुआ, तब इंडियन मार्केट्स ने उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है जी। नेक्स्ट कहानी है आपकी जॉइंट वेंचर। तो फॉरेन कोलैबोरेशन जो मैंने यहां पे बोला था, हीरो होंडा इन इटसेल्फ इज अ जॉइंट वेंचर, वाज अ जॉइंट वेंचर जो खत्म हो चुका है। लिखेंगे इसके बारे में। अ जॉइंट वेंचर is the pooling of resources and expertise by two or more businesses। जब साहब दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। जैसे हीरो और होंडा की बात करें तो साहब हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा बाहर की कंपनी थी। हीरो के पास मार्केट थी, हीरो का नाम हिंदुस्तान में लोग जानते थे, तो कस्टमर बेस था। होंडा के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है।
और वो ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर वो प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रही थी। उन्होंने क्या किया, होंडा होंडा और हीरो का जॉइंट वेंचर किया हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स बनानी शुरू करी। तो वो बहुत पॉपुलर हुई। क्यों? एक कंपनी दूसरे, ऑब्वियसली दोनों कंपनी एक दूसरे को कोई ना कोई वैल्यू दे रही हैं, तभी दो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर मान लीजिए होंडा अपने आप में ही इतनी क्षमता रखती कि वो मार्केट भी एक्वायर कर लेती और टेक्नोलॉजी भी लेके आती और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करती, तो उसको हीरो के साथ जॉइंट वेंचर करने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई ना कोई वैल्यू दे रही थी वहां पर। ठीक है, टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है जी। A joint venture can be flexible. A joint venture can be flexible depending upon the party's requirements, depending upon the party's requirements. These need to be clearly stated. These need to be clearly stated in a joint venture agreement. These need to be clearly stated in a joint venture agreement. In a joint venture agreement to avoid conflict at a later stage. The risk and rewards of the business are also shared. The risk and reward of the business are also shared. Business expansion, development of new products, or moving into new markets particularly in another country. Particularly in another country. ठीक है। E. These companies are incorporated in India and are treated the same as domestic companies. Treated the same as the domestic companies. Types of joint ventures. कितने तरीके के joint ventures होते हैं?
contractual joint venture, in a contractual JV, a new jointly owned entity, is not created. तो एक नई कंपनी नहीं बनाई जाती, ठीक है, जैसे हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड थी, वो एक नई कंपनी बनाई गई थी जॉइंट वेंचर के लिए। यहां पर एक नई कंपनी नहीं बनाई जाती, सिर्फ अग्रीमेंट कर लिया जाता है दो कंपनीज के बीच में। देयर इज ओनली एन अग्रीमेंट there is only an agreement to work together. The parties do not share. The parties do not share ownership of the business. The parties do not share the ownership of the business, but exercise some elements of control in the JV. But exercise some element of control in the JV. तो क्या क्या फीचर्स है? Two or more parties have a common intention of running a business venture, Each party brings some inputs. Each party brings some inputs. Both parties exercise some control on the business venture. On the business venture. और नेक्स्ट क्या है जी? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर in this JV jointly owned by two or more parties is formed in accordance with agreement of the parties. In accordance with agreement of the parties एक नई कंपनी फॉर्म कर ली जाती है, ठीक है जी। The key operative factor in such case is
the joint ownership by two or more parties. Excuse me. So there is an agreement to either create a new entity, or for one of the parties to join into ownership of an existing entity. दो तरीके हैं साहब जॉइंट वेंचर में इस कंपनी को बनाने के. ये था हीरो, ये था होंडा. दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली. ये हीरो लिमिटेड मान लो, ये होंडा लिमिटेड मान लो. दोनों ने हीरो होंडा, ठीक है जी, लिमिटेड बना दी. मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद कंपनी का, आई एम जस्ट ज्यूमिंग. ठीक है जी. इन्होंने पैसा डाला 50%, इन्होंने पैसा डाला 50%, तो इक्विटी शेयर होल्डिंग 50-50% ले ली गई. एक तरीका तो ये होता. दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल था कि होंडा कंपनी हीरो कंपनी के अंदर 50% शेयर खरीद ले. तो ये हीरो कंपनी थी और ये होंडा कंपनी थी. होंडा कंपनी ने पैसा इनको दिया और इनसे ले लिए 50% शेयर. तो अब जो नई हीरो कंपनी बनती, हीरो जो नई नहीं बनी, ये वही कंपनी है, इसके अंदर 50% पैसा तो एग्जिस्टिंग लोगों का है जो पहले से शेयर होल्डर थे, और अब 50% इसमें किसका लगा हुआ है? होंडा कंपनी का लगा हुआ है. तो यही बात हमने यहां पर गई. So there is an agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into the ownership of the existing entity. कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के कुछ शेयर खरीद ले. दोनों तरीके से काम किया जा सकता है. ठीक है. shared ownership by the parties involved. Shared ownership by the parties involved. Shared management of the jointly owned entity. Shared management of the jointly owned entity. Shared responsibility regarding capital investment and other financing arrangements. Shared profits and losses according to the agreement. Shared profits and losses according to the agreement. ठीक है जी. मुनाफे भी उसी शेयर में बांटे जाएंगे जो अग्रीड होगा. फीचर्स.
इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, कंपनी और बड़ी हो जाती है। ऑलरेडी दो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर बना लिया। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, access to new markets and distribution networks and distribution networks, access to technology, access to technology, innovation, low cost of production, or established brand name, established brand name। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि कई जगहों पर सरकार प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है साहब? पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, इफेक्टिवली काम नहीं होता, एफिशिएंटली काम नहीं होता। तो क्वालिटी और तेजी से काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत मशहूर है, और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसा बहुत सारा है। तो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, यहां पर बहुत जगहों पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। आपके देश के अंदर जहां जहां मेट्रो डेवलप हो रही हैं, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट किए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेवारी सेट कर दी जाती है, और अगर नहीं किया काम या लो क्वालिटी का काम किया तो उनसे जुर्माना लिया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड फीस थी। इसलिए वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं और बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट की जा सकती है अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करें तो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं इस मॉडल से। लिखेंगे जी, दिस मॉडल allocates tasks, this model allocate tasks, obligations and risks among the public and private partners in an optimal manner. The public partners in PPP are government entities, that is ministries, government departments, municipalities, or state owned enterprises. Or state owned enterprises.
The private partners can be local or foreign. The private partners can be local or foreign. And include businesses or investors. Include businesses or investors with technical and financial expertise relevant to the project. Relevant to the project. ठीक है जी. And last point, public-private partnership is defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services. In the context of infrastructure and other services. ठीक है जी. तो यहाँ खत्म हुआ आपका चैप्टर 3. आप रिवाइज करके आइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. डू राइट इट टू अस इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. और इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हमको फाइनेंशियल जो सेक्टर है हमारा, फाइनेंशियल सेक्शन कवर करना है. बट वंस वील कंप्लीट दिस, इसके बाद आपके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. ठीक है. ठीक है जी. देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय.